नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 54 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जल्दी ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस एक्ट के विरोध में परमाणु स्वरूप हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हुआ था तो किस एक्ट के रूप में हुआ था, किस एक्ट के परमाणु स्वरूप में हुआ था? क्या विनिमय अधिनियम के, पिट इंडिया एक्ट के द्वारा, रोल एक्ट के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? किसके खिलाफ हुआ था? सही आंसर क्या हुआ है पहले का? तो किसके? रोल एक्ट के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कब हुआ था? 1919 में। कब? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ये कहां पर हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। कहां पर? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जब राज्यसभा के सभापति पद रिक्त होता हो तो उसके कर्तव्य का पालन निम्नलिखित में से कौन किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए, जब किसका, देखिए राज्यसभा के सभापति का जो पद होता है ये खाली होता है। उस समय मान लीजिए वो कहीं गए हुए हैं या उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, तो उस समय इनके जो कार्यभार है तो उसे कौन संभालेगा? क्या लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, या राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य? तो कौन संभालेगा? सही आंसर क्या होगा? तो उस समय कौन? राज्यसभा का जो उपसभापति होते हैं, कौन होते हैं? उपसभापति वो होंगे। अगर ये भी नहीं हुए तो उस समय कौन संभालेंगे? तो राज्यसभा का जो वरिष्ठ सदस्य होगा वो उस कार्यकाल को संभालेगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या हुआ? देखिए, टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है? 12। कब से शुरू होती है? 1951 से। कब से होती है? 1951 से होती है। तो 11वीं की पूछिए, क्या 2008 से 13 होगी, 2010 से 15 होगी, 2009 से 14 होगी, या 2007 से 12 होगी? तो कब होगी? सही आंसर क्या होगा 3 का? कब होगी ये? 2007 से 12। कब होगी? 2007 से 12 होगी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा 3 का। क्या होगा? डी होगा। देखिए, 12 से आखिरी कब होती है? ये 2012 से लेकर कब? 2012 से लेकर 2017 आखिरी कब होती है? 17 में ये खत्म कर दी गई थी। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बैंकिंग कौन सा विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बैंकिंग विनियम जो अधिनियम था तो ये कब पारित होता है? क्या 1949 में, 1959 में, 1999 या 1967 में? तो कब होता है? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कब पारित होता है? ये 1949 में होता है। कब होता है? 1949 में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 4 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है, आगा खां कप, कौन सा? आगा खां कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से होगा? तो आगा खां का कप किस खेल से संबंधित होगा? ये क्या कबड्डी से होगा, क्रिकेट से होगा, रग्बी से होगा, या हॉकी से होगा? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो जल्दी बताएगा। तो किससे होगा ये? हॉकी से होगा। किससे होगा? हॉकी से। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? देखिए, हॉकी के जादूगर कौन? जादूगर किसे कहा जाता है? तो किसे? ध्यानचंद को। किसे कहा जाता है? ये ध्यानचंद को। ध्यानचंद के ही जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। वो कब होता है? 29 अगस्त को होता है। कब होता है? 29 अगस्त को होता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो बहुसंख्यक किस धर्म की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? क्या जैन धर्म की, हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, या ईसाई धर्म की? तो किस धर्म की होगी सबसे अधिक जनसंख्या? किसकी है? हिंदू धर्म की। किसकी होगी? हिंदू धर्म की। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम किस धर्म की होगी? तो किसकी होगी सबसे कम? कम वो किसकी? ईसाई धर्म की। किसकी होगी? ईसाई। ईसाई धर्म की देखिए सबसे कम होगी। इसकी इसकी सबसे कम। सबसे कम। सबसे अधिक में कौन आएगा? हिंदू आएगा। सबसे कम में ईसाई। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 6 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है जो पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? क्या दिवाली होगा,
मिलाद उन नबी होगा, सक्रोन होगा, या जशन ए कौन सा हिमरागन होगा। तो कौन सा त्योहार होगा, सही आंसर क्या होगा 7 का। तो पारसी समुदाय द्वारा, किसके, देखिए पारसी समुदाय द्वारा कौन सा है इसमें से, जशन ए मिहरागन होगा। कौन सा होगा, मिहरागन। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो योजना आयोग को 2014 में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, या स्टैंड अप ऑफ इंडिया होगा, सेबी होगा, नाबार्ड होगा, या नीति आयोग होगा। तो कौन होगा, सही आंसर क्या होगा 8 का, तो किसके द्वारा किया गया था, ये नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 8 का सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो सबसे कम आबादी वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा होगा, क्या गोवा होगा, सिक्किम, मेघालय, या असम होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा, कौन सा होगा, सिक्किम होगा। सबसे कम आबादी वाला। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा होगा, अधिक में कौन सा होगा, तो वो उत्तर प्रदेश होगा, यानी उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा, सबसे अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश होगा। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला 2011 की जनगणना के अनुसार वो कौन सा होगा, बिहार होगा। कौन सा होगा, बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम में होगा। सबसे साक्षरता दर वाला कौन सा होगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे साक्षरता दर में कौन सा आता है, केरल आता है। कौन सा होगा, केरल। सबसे कम में कौन सा होगा, बिहार होगा। सबसे कम में कौन सा होगा, बिहार। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में आते हैं, क्या 2 में, 4 में, 2 में, या 1 में। तो किस में, देखिए 3 होगा। क्या होगा, ये 3। तो किस भाग में आते हैं, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो किसमें, 4 में। किस भाग में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में आएंगे। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हॉर्नबिल बिल, कौन सा, हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी सांस्कृतिक और परंपरा का प्रदर्शन करती है। तो कौन सी, देखिए मूल जनजाति पूछा है, कौन सा, एसटी। एसटी प्रदर्शन करती है, क्या नागा, गोंडा, भील होगी, या गोरो होगी। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएगा। 11 का तो कौन सा होगा, सही आंसर नागा होगी। कौन सी होगी, नागा जनजाति होगी। कौन सी होगी, नागा होगी। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। किसमें मनाया जाता है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मुडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो मुडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से होगा, तो किससे होगा, क्या तमिलनाडु से, झारखंड में से, केरल से, या उत्तर प्रदेश से। तो किससे होगा, जल्दी बताइएगा। 12 का सही आंसर किससे, झारखंड से होगा। किससे होगा, झारखंड। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 12 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, हरित क्रांति, कौन सा, हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, 1965 में होती है। भारत में किसने की थी, तो किसने की थी, एम एस स्वामीनाथन ने। किसने, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ने की थी। तो भारत में 1965 में स्वामीनाथन ने की थी, होती है। और देखिए डॉट डॉट पंचवर्षीय योजना 1900 देखिए 61 से लेकर 66 के बीच हुई थी। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 1961 से लेकर 66 के बीच में, क्या पांचवी थी, तृतीय थी, या द्वितीय, या प्रथम थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी उस समय। सही आंसर क्या होगा, 13 का तो कौन सी थी, वो तृतीय थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब होती है, 1961 से 66। कब होती है, 1961 से 66 में होती है। तो जो देखिए कौन सी हरित क्रांति थी, तो इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था, किस पे, गेहूं, और देखिए किस पे, गेहूं, और किस पे, चावल पे। किस पे, चावल। चावल पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। तो सही आंसर क्या हुआ,
क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत के उत्तरी पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। तो देखिए भारत से उत्तरी और पश्चिम से कौन से देश की सीमा लगती है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल होगा, बांग्लादेश, म्यांमार होगा, चीन, भूटान और नेपाल होगा। तो वो कौन सा होगा, 14 का सही आंसर क्या होगा। तो किसकी लगती है, अफगानिस्तान की लगती है, और किसकी लगती है, पाकिस्तान की। किसकी लगती है, पाकिस्तान की लगती है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल उसका क्लाउड से मिलकर एआई, देखिए एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। तो एआई से मिलकर कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। तो किस सरकार किया है, क्या बिहार ने किया है, पंजाब में, छत्तीसगढ़ ने, या उत्तर प्रदेश ने। तो किस राज्य सरकार ने किया है, सही आंसर क्या होगा 15 का। तो किसने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। तो किस भाषा को शास्त्रीय दर्जा दर्जा जो दिया गया है, तो किसको दिया गया है, या मलयालम को, तेलुगु को, मराठी को, या कोंकणी को। किस भाषा को दिया गया है, सही आंसर क्या होगा 16 का। तो किसको दिया है, ये मराठी भाषा को। किसको दिया गया है, मराठी। शास्त्रीय दर्जा किस रूप में दिया जाता है भाषा को, वो स्वतंत्र तो, मतलब किसी उसमें किसी अन्य भाषा की मिलावट ना हो, वो स्वयं की भाषा हो, किसकी, एक ही भाषा हो। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता है। तो किसने छऊ के लिए जीता है, किसके लिए, छऊ के लिए। तो गोपिका वर्मा होगी, अरुणा मेहता होंगी, अखम लक्ष्मी देवी होंगी, या तपन कुमार पटनायक हो। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताइए। 17 का सही आंसर, तो कौन होंगे वो, तपन कुमार पटनायक होंगे। कौन होंगे, तपन कुमार पटनायक। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 26वें एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, क्या जापान करेगा, थाईलैंड करेगा, कतर करेगा, या चीन करेगा। तो कौन करेगा, सही आंसर क्या होगा 18 का। तो वो कौन सा देश करेगा, जापान करेगा। क्या करेगा, जापान करेगा। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। जापान की राजधानी क्या होगी, तो टोक्यो होगी। क्या होगी, टोक्यो। टोक्यो उसकी राजधानी होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है पंडित रविशंकर, देखिए पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो किसके वादक होंगे, पंडित रविशंकर का संबंध किससे होगा, क्या देखिए सारंगी से होगा, सरोद से, बीना से, देखिए बीना होगा। ये क्या होगा, बीना। बीना से होगा, या सितार से होगा। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 19 का। तो किससे होगा, इनका संबंध सितार से होगा। किससे होगा, सितार से। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 19 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान में मौजूद नहीं है। क्या कंधार नहीं होगा, कलसी नहीं होगा, गिरनार नहीं होगा, या मस्की नहीं होगा। तो कौन सा अभी वर्तमान में स्थित नहीं है, देखिए मस्की भी है, गिरनार भी है, कलसी भी है, लेकिन कंधार नहीं है। कौन सा नहीं है, कंधार नहीं है। सही आंसर क्या होगा, कंधार नहीं होगा। तो सही आंसर ए होगा। क्या होगा सही आंसर 20 का ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।